To improve your knowledge of the markets, focus on three things: opening bell, closing bell, and the bell icon. वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीकली मार्केट आउटलुक में सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में बात करूं तो कोरोना वायरस आज तक 213 कंट्रीज़ में फैल चुका है। 62 लाख प्लस केसेस हो चुके हैं और करीब 3.7 लाख डेथ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हो चुका है। अब अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में 18 लाख केसेस और 1,05,000 प्लस डेथ्स अभी तक हो चुका है। इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अभी तक 1,85,000 केसेस और 5,200 प्लस डेथ्स अभी तक हो चुका है और इंडिया जो है अब वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज़ में है और नंबर 8 पोजीशन पे फ़िलहाल इंडिया भी है। इंडिया में पहले यदि देखा जाए तो पिछले हफ्ते तक 3,000 से 4,000 केसेस पर डे आ रहे थे और अब जो है वो डबल हो गया और करीब 7,000 to 8,000 केसेस एवरी डे इंडिया में आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जो एक काफ़ी सीरियस और चिंता की बात है। वर्ल्ड ओवर लॉकडाउन रिलैक्सेशन शुरू हो गया है। यूएस के जो 50 स्टेट्स हैं उन सब में रिलैक्सेशन शुरू हो गया है। इसके अलावा यूरोप के जो मेजर इकॉनमीज़ हैं, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इसके अलावा चाइना में, जापान में, और अब इंडिया में भी जो रिलैक्सेशन है वो शुरू हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कंट्रीज़ ये समझ रही हैं कि अब कोरोना वायरस के साथ जीना पड़ेगा और इसलिए जो है इकॉनमी को कहीं ना कहीं शुरुआत या किक स्टार्ट जो है वो करना पड़ेगा। अच्छी खबर ये रही कि यूएस की बायोटेक फर्म नोवावैक्स ने कोविड-19 वैक्सीन पे काम शुरू कर दिया और ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं और उनके हिसाब से जुलाई के महीने में कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आएंगे। इसके साथ ही यूएस के जो लीडिंग एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एंथनी फॉसी, उन्होंने कहा कि शायद यूएस जो है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस से बच सकता है। एक उनका ये मेजर स्टेटमेंट लास्ट वीक आया था। डेटा फ्रंट पे बात करूं तो यूएस का Q1 जीडीपी डेटा -5% आया, जो 2008 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा गिरावट रहा है। इसके साथ ही यूएस के जो वीकली जॉबलेस क्लेम्स डेटा आता है वो पिछले 9 हफ्तों में मिला के 40.7 मिलियन हो गया है, लेकिन एक उसमें पॉजिटिव यदि देखा जाए तो अब जो जॉबलेस क्लेम्स का जो नंबर है वो घटता चला जा रहा है, तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। यूरोप में फ्रांस जो सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी है उसका Q1 जीडीपी डेटा -5.3% आया, मतलब फ्रांस की जो इकॉनमी है उसमें -5.3% की कॉन्ट्रैक्शन देखी गई, जो 1968 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा गिरावट है फ्रांस के लिए। जर्मनी की बात करूं जो यूरोप का लार्जेस्ट इकॉनमी है, उसके Q1 जीडीपी डेटा में 2.2% की कॉन्ट्रैक्शन देखी गई और अब जर्मनी जो है ऑफिशियली रिसेशन में चला गया है। यूरोपियन कमीशन ने पिछले हफ्ते एक 750 बिलियन यूरोस का रिकवरी फंड की बात की है, जो कोविड-19 से जो प्रभावित देश हैं उनके सहायता के लिए। लेकिन ये प्लान तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा जब यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज और उनके पार्लियामेंट्स जो हैं इसको अप्रूव करते हैं। जापान ने पिछले हफ्ते एक और $1.1 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट किया और अब पहले का पैकेज मिला के यदि इसे देखा जाए तो जापान के जीडीपी का ऑलमोस्ट 40% जो है वो स्टिमुलस पैकेज के रूप में जापान ने अपने इकॉनमी को दिया है कोविड-19 से बचने के लिए। मार्केट्स की बात करें तो लास्ट वीक ग्लोबल मार्केट्स में एक अच्छी तेजी देखी गई और ज़्यादातर सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उनमें एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिली लास्ट वीक। डाउ जोन्स में करीब 3.75% की तेजी, S&P 500 में 3% की तेजी और नैस्डैक में 2% की तेजी पिछले हफ्ते देखी गई। जर्मन इंडेक्स डैक्स में 4.6% की तेजी देखी गई, ब्रिटेन के FTSE में 1.4% की तेजी देखी गई और फ्रांस के कैक में 5.6% की तेजी देखी गई पिछले हफ्ते। एशियन मार्केट्स की बात करूं तो जापान के निक्के में 7.3% की तेजी देखी गई, वहीं चाइना के शंघाई कॉम्पोजिट में 1.3% की तेजी देखी गई। इंडियन डेटा फ्रंट की बात करूं तो पिछले हफ्ते जो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट डेटा है FY 19-20 का वो आया तो वो 4.59% था, जहां टारगेट 3.8% का था, तो वो डेटा जो है वो खराब आया। दूसरा जो इंडिया का Q4 जीडीपी डेटा रिलीज हुआ वो 3.1% आया, जो 2004 से अब तक का सबसे खराब डेटा रहा है जब से ये क्वार्टरली डेटा मेंटेन किया जाने लगा।
इंडियन मार्केट्स की बात करूं तो इंडियन मार्केट्स में पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक अच्छी तेजी देखी। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में करीब 6% की तेजी हम लोगों ने पिछले हफ्ते देखी। एक अच्छी बात यह रही कि इंडिया विक्स, जिसे वोलेटिलिटी फैक्टर या फियर फैक्टर कहते हैं, उसमें 6% की गिरावट हम लोगों ने लास्ट वीक देखी और वो करीब अब 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यही जो इंडिया विक्स है वो मार्च के महीने में 86.6 तक ट्रेड कर रहा था। तो आप ये समझिए कि 86.6 से वो अब घट के 30 आया है। तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो इन्वेस्टर्स जो फियर था वो काफ़ी घटा है और मार्केट्स जो हैं अब तक कोविड-19 को काफ़ी हद तक फैक्टर इन कर चुके हैं। कमोडिटीज़ की बात करूं तो जहां गोल्ड में एक तरफ हम लोगों ने साइडवेज ट्रेडिंग देखी, वहीं सिल्वर में ऑलमोस्ट 3.7% की तेजी पिछले हफ्ते देखी गई। क्रूड ऑयल में पिछले हफ्ते 7.4% की तेजी देखी गई डॉलर टर्म्स में। और मंथली टर्म्स की बात करूं तो मई महीना क्रूड ऑयल का बेस्ट मंथ ऑल टाइम में रहा है, जिसमें क्रूड ऑयल में 78% की तेजी देखी गई। तो इसके जो कारण थे वो एक तो ये कह सकते हैं कि ग्लोबल जो लॉकडाउन है उसमें रिलैक्सेशन, इसके अलावा जो ग्लोबल प्रोडक्शन कट और इसके अलावा जो यूएस का इन्वेंट्री डेटा जो आ रहा था पिछले हफ्तों से, वो भी क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिए सपोर्टिव था। लेकिन यदि मैं पिछले हफ्ते की बात करूं जहां 1.8 मिलियन बैरल्स माइनस डेटा एक्सपेक्टेड था, वहां 8.7 मिलियन बैरल्स प्लस आया। इसके बावजूद क्रूड ऑयल प्राइसेस में पिछले हफ्ते हम लोगों ने 7.4% की बढ़त डॉलर टर्म्स में देखा। करेंसी फ्रंट पे बात करूं तो यूएसडी आईएनआर जो है, रुपया अगेंस्ट द डॉलर, वो एक साइडवेज ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है और 75 और 76.4 के बीच में ही फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल मई मंथ में एफआईआईज की 13,914 करोड़ की बाइंग देखी गई, वहीं डीआईआईज की भी 12,293 करोड़ की बाइंग देखी गई। निफ्टी पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करूं, जिसे पीसीआर कहते हैं, तो वो 1.61 है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम में पुट्स काफी ज्यादा हैं कंपेयर टू कॉल्स। तो इसका मतलब है पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है, जो ये बताता है कि मार्केट्स में ओवरऑल एक शॉर्ट टर्म में तेजी देखने को मिल सकती है, जो हम लोगों ने एक तेजी देखी भी है। निफ्टी मंथली रोल ओवर की बात करूं तो वो 75% के ऊपर रहा और बैंक निफ्टी की बात करूं तो वो 81% के ऊपर रहा, जो 3 मंथ्स एवरेज से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो रोल ओवर है वो भी बढ़ के आया है, तो वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन फिलहाल दे रहा है। जून सीरीज की बात करूं तो जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल ऑप्शन में 10,000 के कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में 9,500 के पुट ऑप्शन में देखा जा रहा है। टॉप सेक्टोरल गेनर्स के बारे में बात करूं तो बैंक निफ्टी में 11.6% की तेजी देखी गई पिछले हफ्ते। वहीं बीएससी टेलीकॉम इंडेक्स जो है वो वर्स्ट परफॉर्मर था, जिसमें 3.89% की गिरावट हम लोगों ने देखी। इंटरनेशनल मार्केट्स में इस हफ्ते जो की इवेंट्स हैं उनमें मंडे को यूएस, यूरोजोन, चाइना, जापान और इंडिया का पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग डेटा है। थर्सडे को ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है और फ्राइडे को यूएस का मंथली नॉन फार्म पेरोल्स डेटा है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19.7% एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये सब जो की इवेंट्स हैं इनका भी मार्केट पे असर देखने को मिल सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोन्स में 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया है और इसके साथ ही नए रिलैक्सेशन जो नॉर्म्स हैं उसका सर्कुलर भी इशू किया है। तो सरकार ये चाहती है कि धीरे धीरे किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाया जाए, किस तरह से ट्रैक पे लाया जाए, क्योंकि कब तक आप सब कुछ बंद करके रख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको शुरुआत करनी होगी और कहीं ना कहीं इकोनॉमी को वापस लाना होगा, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्री पे इसका इफेक्ट हो रहा है, जिस तरह से जॉब लॉसेज हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काफ़ी एक चिंता की बात हो रही है। जून 1 को मार्केट्स जो हैं वो Q4 जीडीपी डेटा जो इंडिया का रिलीज हुआ है उस पर रिएक्ट कर सकती है। इसके अलावा यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस और इसके अलावा जो कुछ की कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स पे भी मार्केट का एक असर दिख सकता है और जो ग्लोबल क्यूज़ हैं वो भी मार्केट्स को, इंडियन मार्केट्स को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते दिख रहे हैं। जो की कंपनीज हैं जिनके Q4 के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो इस हफ्ते आने वाले हैं, उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, लार्सन एंड ट्यूब्रो है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है, ऑरोबिंदो फार्मा है और बीपीसीएल है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करूं तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में बात करूं तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो फिलहाल नेगेटिव ही है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। निफ्टी के सपोर्ट के बारे में बात करूं तो 9,350 और उसके नीचे 8,950 है। वहीं निफ्टी का रेजिस्टेंस 9,700 और उसके ऊपर 10,000 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है
वो मेजर रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट 18,000 और उसके नीचे 17,100 पर है। वहीं रेजिस्टेंस 20,300 और उसके ऊपर 21,050 पर है। तो ये आने वाले हफ्ते में मार्केट्स जो हैं वो वोलेटाइल रहेंगे। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, जैसा मैंने पहले भी कहा, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स नेगेटिव हैं, तो कहीं ना कहीं कॉशियस अप्रोच जरूर अपना के रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि मार्केट्स ने एक मेजर टेक्निकल लेवल जो है उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है, यदि मैं आपको S&P 500 जो यूएस का की इंडेक्स है उसके बारे में बात करूं तो उसका 2950 और 3000 एक मेजर जोन ऑफ रेजिस्टेंस था, तो उसकी क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है। ट्रेडिंग जो है वो 3030 3040 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं वो भी यदि 3050 के ऊपर ट्रेड करता है तो यूएस मार्केट्स में भी एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि पॉजिटिव जो ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म का पॉजिटिव ट्रेंड है। हालांकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो स्टिल नेगेटिव है, तो वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही आपको ज़रा कॉशियस अप्रोच भी रखना है मार्केट्स में। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं। स्टे सेफ, टेक केयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.